सच्चिदानूरा सर्वसविकाम भोग बंध कहा एयत्तस्वलंबो नमऋण सुलहो विहतस्य। सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा पर से प्रथम एकत्र की उपलब्धि केवल सुलभ नाम। काम, भोग और बंध की कथा तो संपूर्ण लोक ने खूब सुनी है, उसका परिचय भी प्राप्त किया है और उनका अनुभव भी किया है। अतः वह तो सर्वसुलभ ही है, परंतु पर से भिन्न और अपने से अभिन्न भगवान आत्मा की कथा न कभी सुनी है, न उसका कभी परिचय प्राप्त किया है और न कभी उसका अनुभव ही किया है। अतः वह सुलभ नहीं है। देखिए क्या बता रहे हैं। काम, ये चौथी नंबर की गाथा है समय सार की। काम, भोग और बंध की कथा तो संपूर्ण लोक ने सब खूब सुनी है, उसका परिचय भी प्राप्त किया है और उसका अनुभव भी किया है। अतः वह तो सर्वसुलभ ही है, परंतु पर से भिन्न और अपने से अभिन्न भगवान आत्मा की कथा, भगवान आत्मा मतलब मैं स्वयं, मेरी कथा न कभी मैंने सुनी है, न उसका कभी परिचय प्राप्त किया है और न कभी उसका अनुभव ही किया है। अतः वह सुलभ नहीं है। तुम एयत्त विहत्तम गाये। ये पांचवी नंबर की गाथा है। अपनो सवि हवेण। यहाँ पे आचार्य प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि मैं आपको भगवान आत्मा बताऊंगा करके। जदि गाये जपमाणम चुपके ज छलम लघे तवम। आचार्य यहाँ पे प्रतिज्ञा करे कि मैं आपको ये भगवान आत्मा बताऊंगा करके। निज विभव से एक ही दिखला रहा करना मनन पर नहीं करना छल ग्रहण यदि हो कहीं कुछ स्खलन। मैं उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को निज वैभव से दिखाता हूं। यदि मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना, स्वीकार करना, और यदि चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। देखिए पांचवी गाथा में आचार्य क्या बता रहे हैं, कुंद कुंद आचार्य, मैं उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को निज वैभव से दिखाता हूँ। यदि मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना, स्वीकार करना, और यदि चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। अभी छठी गाथा में वो अपनी आत्मा को बताने वाले, छठी गाथा से शुरू होगी आत्मा की बात। हाँ, ये देखिए ये छठी गाथा है, बहुत महत्वपूर्ण है समयसार ग्रंथ में। इसको बोलते हैं छठी का लेख, सबसे महत्वपूर्ण गाथा है छठी गाथा। अभी हम आने वाले हैं उसके ऊपर। आत्मा कैसा है उसके बारे में भी वर्णन चालू हो गया छठी गाथा से। तो जान गो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम नादो जो सो दुसो चेव। न अप्रमत्त है न प्रमत्त है बस एक न्याय विभाग है इस भांति कहते शुद्ध पर जो रात वह तो वही है।
जो एक ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है। इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है, अन्य कोई नहीं। देखिए क्या बता रहे, मेरा स्वभाव, मैं कौन हूँ, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। मैं जो एक ज्ञायक भाव है, मतलब मेरी बात चल रही है आत्मा की। आत्मा कैसे एक ज्ञायक भाव है, वह अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है, इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है, अन्य कोई नहीं। इसका हम अभी डिटेल में समझेंगे। देखिए कल परसों का हमारा चौथा कामभोग बंध की कथा कहाँ तक चल रहा था? 12 नंबर पेज पे चल रहा था ना, टीका हो गई थी, भावार्थ चल रहा था ना। चौथी गाथा का टीका टीका हो गया मेरे ख्याल से, 12 नंबर पेज हो गया था। तेरा तेरा चल रहा है ना जी। हाँ। तेरा भावार्थ पढ़ लीजिए। हम्म। इस श्लोक में समस्त अभी जीव अभी अभी जो वीडियो चल रहा था, आपको कुछ समझ में आया उसमें? पांचवी गाथा, चौथी गाथा, पांचवी गाथा, छठी गाथा, थोड़ा समझ में आया? अभी आगे तो हाँ डिटेल में थोड़ा। समझने वाले हैं। थोड़ा बहुत आपको हिंट लग गया रहेगा। अभी हम्म। देखिए, वो प्रतिज्ञा पांचवी गाथा में करते कि मैं आपको भगवान आत्मा बताऊंगा करके, और छठी गाथा में आत्मा का वर्णन चालू हो गया। मतलब आत्मा मतलब ये भगवान आत्मा, मतलब मेरी बात हो रही है, ऐसा आपको लेना है। कभी भी जब भी आत्मा की बात होगी, ये मेरी बात चल रही है, ऐसे ऐसा आपको बराबर से समझना है, नहीं तो समझने में भूल कर लेंगे। अभी आप ऐसा मत समझना कि आत्मा मतलब कोई थर्ड पर्सन की बात हो रही है। किसी की बात नहीं हो रही, पूरी समय सार में मेरी ही बात हो रही है, बस मेरा ही वर्णन हो रहा है। ये मेरी ही ऑटोबायोग्राफी, मतलब मेरे बारे में ही बात हो रहा है, और किसी के बारे में भी नहीं है। मतलब सिर्फ सिर्फ मैं और मेरे बारे में। ज्ञायक भाव मतलब मैं, आत्मा मतलब मैं, शुद्ध आत्मा मतलब मैं, जीव मतलब मैं। ठीक है। हाँ जी। ज्ञान जी साहब का एक प्रश्न था परसों का, आप है क्या अभी? है। हाँ जी, है चिंटू ना। जी। हाँ जी। हाँ, जय जगन्नाथ। जय हाँ जिनेन्द्र। सर। अभी आप जो बोल रहे थे ना, ये तीर्थंकर कितने होते हैं एट ए टाइम हाईएस्ट, जो कल बात चल रही थी ना हमारी, हाँ हाँ। तो मैंने वो क्रॉस चेक किया है, वो बराबर है। 170 तीर्थंकर हाईएस्ट होते हैं एट ए एनी गिवन टाइम, हाईएस्ट। अच्छा कम से कम 20 तीर्थंकर होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 170 तीर्थंकर एक साथ में हो सकते हैं। अच्छा, महाविद्य क्षेत्र में। देखिए अभी टोटल देखो, कर्म भूमि टोटल 15 है। 5 अच्छा। महाविद्य क्षेत्र में है, 5 हम्म। भरत क्षेत्र में, और 5 ऐरावत क्षेत्र में, जहाँ पे मनुष्य की कर्म भूमि है, मनुष्यों की। ओके। बाकी भोग भूमि है, वो अलग मैटर है। भोग भूमि में केवल ज्ञान वगैरह नहीं होता है, वहां पे मुक्त मोक्ष नहीं जा सकते वहां से। तो तीर्थंकर सिर्फ कर्म भूमि में ही होते हैं हमेशा। और कर्म भूमि, भरत भूमि में 5 कर्म भूमि है, ऐरावत में 5 कर्म भूमि है, और भरत महाविद्य में 5 कर्म भूमि है। और महाविद्य में कैसा है कि एक जो कर्म भूमि, वहां पे 32 विजय है। विजय मतलब देश, जो अलग अलग कंट्री है, उसको नाम विजय बोलते हैं वहां पे। तो ये अच्छा कर्म भूमि में 32 वापिस सब डिवीजन है वहां पर, विजय विजय नाम देता है। हर एक कंट्री को वहां पे विजय नाम है, महाविद्य क्षेत्र में। तो एक कर्म भूमि में 32 विजय होते हैं। तो 32 32 32 32 की 5 लॉट है। तो 32 × 5 कितना हो गया? 160। तो 160 कर्म भूमि है वहां पर टोटल। 5 अच्छा। महाविद्य में, एक एक में 32 32 विजय है। मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 160 हो गया। तो वहां पे हाईएस्ट टू हाईएस्ट 160 तीर्थंकर एट ए टाइम हो सकते हैं वहां पर। और 5 यहाँ पे भरत क्षेत्र में, 5 कर्म भूमि में एक एक तीर्थंकर एक साथ में, दो नहीं होते यहाँ पर। तो एक एक अच्छा। तीर्थंकर पांचों में हो सकते हैं एट ए टाइम। और 5 ऐरावत में भी एक साथ में, एक कर्म भूमि में दो नहीं होते। एक एक यहाँ पर 5 में 5 हो सकते हैं। एक कर्म भूमि में 2 तीर्थंकर नहीं होते। एट ए टाइम अलग अलग कर्म भूमियों में हो सकते हैं। अभी टोटल कर्म भूमि है 170 है। 5 भरत, 5 ऐरावत, और 5 32 × 5 महाविद्य क्षेत्र। तो 160 प्लस यहाँ पे 5 और 5 10, 170 कर्म भूमि है। 170 अच्छा। कर्म भूमि में 170 तीर्थंकर एट ए टाइम हो सकते हैं। जब अजितनाथ भगवान थे, उनके शासन काल में
मतलब उनके समय में, जब अजितनाथ तीर्थंकर के समय में यहाँ पर 170 तीर्थंकर थे, 170 अच्छा। एट ए टाइम। और मिनिमम टू मिनिमम 20 तो रहने ही वाले हैं, देखो चार चार तो रहेंगे ही। अभी 32 विजय है, एक कर्म भूमि में 32 विजय, 32 में चार तो मिनिमम रहने ही वाले महाविद्य क्षेत्र में, क्योंकि महाविद्य क्षेत्र में हमेशा चतुर्थ काल ही रहता है। तो वहां पे चार मिनिमम रहेंगे, इंटू पांच, और 5 इंटू 4, 20 तीर्थंकर हमेशा रहेंगे वहां पे। एक भी ऐसा समय नहीं रहेगा जब 20 तीर्थंकर नहीं रहेंगे मौजूद। तो इसलिए हम लकी है कि हमको हमेशा मोक्ष बताने वाले तीर्थंकर हमेशा मौजूद रहेंगे। अच्छा। कभी मतलब ये जो लोक है ना, बिना तीर्थंकरों के नहीं रहेगा लोक। लोक में हमेशा तीर्थंकर रहेंगे। तो इसलिए अच्छा। मोक्ष मार्ग कभी बंद नहीं होगा, मोक्ष मार्ग हमेशा चलता रहेगा। संसार भी बंद नहीं होगा, संसार भी हमेशा रहेगा। मिथ्यात्व भी हमेशा रहेगा, सम्यक दर्शन भी हमेशा रहेगा, केवल ज्ञानी भी हमेशा रहेंगे। और ये संसार भी हमेशा रहने वाला है, ये मोक्ष भी हमेशा रहने वाला है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हुआ सर? हाँ, क्लियर हुआ। अच्छा, और एक चीज है, ये जो अपनी भरत भूमि है ना, हम्म। तो वहां का एक विजय भरत भूमि जितना होता है नहीं अंदाज से, वहाँ, क्षेत्रफल के हिसाब से? नहीं वहां पे देखो, जैन भूगोल करके बुक है, इसमें सब डिटेल हम्म। दिया हुआ है। ये उज्ज्वला अच्छा। शाह जी ने लिखा हुआ है जैन भूगोल, ये सर्वज्ञ का, सर्वज्ञ ने जो देखा ज्ञान में, वो उसमें सब हम्म। मेजरमेंट्स है। आपका जो आप जो बोले ना कितना बड़ा है कितना छोटा, सब विथ मेजरमेंट इसमें दिया हुआ है। और अच्छा। इसमें और भी बड़े बड़े ग्रंथ है, वो ग्रंथ तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, वो प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में इन्होंने इजी करके हिंदी में लिख के दिया है। अगर कुछ आपका अगर हेल्प हो सकता है तो मैं आपको ये कुरियर कर दूंगा, इसमें सब डिटेल है आप जो पूछ रहे हैं अभी। तो इसमें ही मैंने क्रॉस चेक करके देखा, वो सब बराबर है जो कल बात हुआ था हमारा। 170 अच्छा। तीर्थंकर अजितनाथ भगवान के समय में थे, और 170 हम्म। क्रॉस नहीं होंगे, 170 हाईएस्ट रहेंगे, उससे आगे नहीं रहेंगे मतलब। ओके। और इसमें ओके। सभी जम्बू द्वीप के बारे में, महाविद्य के बारे में, भरत के हम्म। बारे में, हर जगह के लिए अलग 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 यहाँ पे डिटेल से डिस्कशन हुआ है। तो सर्वज्ञ हम्म। भगवान में जो ज्ञान में जाना है वो यहाँ पे है। मगर अभी आप ये पढ़ने के बाद में ना, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है मतलब। हाँ। में अगर डीप जाएंगे ना तो आपका इसमें बहुत उलझ जाएंगे, इसलिए मेरा ये कहना है कि आप ये समय सार के ऊपर ही थोड़ा लक्ष्य करेंगे तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा। अभी ये पढ़ेंगे तो आत्मा का कल्याण इससे लिंक नहीं है मतलब, हम्म। क्योंकि ये पर की बात कर रहे हैं हम, जानने के लिए ठीक है। मगर अगर हम इसमें समय उलझा गए तो इसके फायदा कुछ होने वाला नहीं हमको। हमारा तो समय इधर, ये जो द्रव्यानियों का जो ग्रंथ है समय सार, मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है, और मैंने आज दिन तक मोक्ष क्यों प्राप्ति नहीं किया, और मेरी क्या भूल हो रही है। अगर देखिए हमने अपने पास समय कम है, अभी हम्म। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, अगर समय ज्यादा रहता ना तो हम सब समझने के लिए तैयार है। अभी तो अपने को यही समझना कि मेरी भूल कहाँ पे हो रही है, कहाँ मेरी चूक हो गई है अभी तक, और इस जन्म में भी मैं अभी तक ये क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ जो सच्ची बात है। तो समय सार में अभी आचार्य कुंद कुंदे प्रतिज्ञा ले रहे कि भाई मैं आपको भगवान आत्मा बता के रहूंगा करके। आप नहीं समझेंगे, आप गलती करेंगे तो वो मेरी मिस्टेक नहीं है, मगर मैं बताऊंगा पूरा आपको, मेरा वैभव से बताऊंगा करके। तो अभी अपने को ये समझना कि वो जो बताना चाह रहे हम समझ रहे कि नहीं समझ रहे। क्योंकि समय सार ऐसा ग्रंथ है कि हर जीव अपने अपने हिसाब से समझ रहा है अलग अलग। आज दिन तक अभी 100 लोगों को आप बिठाइए समय सार समझने के लिए, हर जीव अलग अलग समझाएगा मतलब, अपने अपने हिसाब से समझेगा। कोई भी आज दिन तक बराबर से समझ नहीं पाया समय सार को, इतना महान ग्रंथ है। इसलिए इसको बराबर से भाव भाषण करना पड़ेगा इसका कि भी क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य करके। तो बार बार वो यही इशारा कर रहे कि जो मैं जो जानने वाला हूं ना, उधर आपका फोकस करो, यही बार बार बता रहे इस समय सार ग्रंथ में क्या बता रहे कि जो जानने वाला है उसको जानो। जो जानने में आ रहा है वो तो ये है, मगर उनको जो जान रहा है उसको जानो, उसकी आप महिमा करो, उसका वैल्यू करो। अभी हम जिसको जान रहे हैं उसकी वैल्यू कर रहे हैं, उसके पीछे ही हम ये कर रहे हैं, नहीं उसका नहीं करना है। जो जानने वाला है उसकी वैल्यू आपको करना है, उसके ऊपर फोकस करना है, उसकी महिमा आनी चाहिए, अरे ये मैं हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूं। मैं नहीं होता तो कौन जानता था। अभी इस संसार में 6 द्रव्य है, कौन जानता था, मैं जान रहा हूं करके उसकी वैल्यू है, नहीं तो उसकी वैल्यू क्या थी। ये शरीर को भी मैं जान रहा हूं करके शरीर की वैल्यू है। ये राग द्वेष भी मैं जान रहा हूँ, इस सब कुछ जानने वाला मैं हूँ। आपको धीरे 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 धीरे, अभी हमारी हैबिट नहीं है, हमारे अभ्यास नहीं है, आपको धीरे 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 अपनी प्राइड फील होना हमारे ऊपर, अरे मैं गायक हूँ, मैं जानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ। कोई गाली दिया उसको भी जानने वाला हूँ, कोई मेरा बड़ाई किया वो भी जानने वाला हूँ, जो मेरे को प्रेज किया वो भी जानने वाला हूँ, जो मुझे अच्छा बोला उसको भी जान रहा हूँ, जो बुरा बोल रहा है उसको भी जान रहा हूँ।
मुझे कुछ होने वाला नहीं, मैं एक गायक हूँ। अभी आएगा छठी गाथा में कि मैं क्या हूं करके, तो आप फिर हम समझकर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी अनीता जी बोलिए। कुंतु जी, सुबह की क्लास में वो था कि है ना, ज्ञान का आकार है ना, हम अंदर से कैसे आकृति बनती है वो अंदर का मालूम नहीं पड़ा। हम तो बाहर देखते तो आकृति ज्ञान का समझ में आता है कि अभी देखो जैसे मिरर मैंने का एग्जांपल से मालूम पड़ेगा आपको, मिरर का एग्जांपल से तो मालूम पड़ रहा है ना, क्लियर है ना, मिरर का एक हाँ, जो मिरर एग्जांपल का होगा। क्लियर है। तो मिरर का मिरर क्लियर। मिरर का देखो अभी एग्जैक्ट आपको एग्जांपल तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आत्मा तो अरूपी आत्मा है। अभी आपको हम्म। नियरेस्ट पुद्गल का एग्जांपल से हमको आत्मा को समझना है, तो मिरर का एग्जांपल है और क्रिस्टल का एग्जांपल है। अभी क्रिस्टल है, क्रिस्टल अभी है यहाँ पर, आपने येलो कलर का फूल लाया तो येलो कलर रिफ्लेक्ट होगा क्रिस्टल में, रेड होगा हम्म। तो रेड रिफ्लेक्ट होगा, और कोई दूसरा ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर रिफ्लेक्ट होगा। अगर वो नहीं रहेगा तो वो अपना तो प्योर फॉर्म में ही है क्रिस्टल। तो क्रिस्टल अच्छा। जो अभी येलो कलर का फूल आया तो वो येलो हुआ, क्रिस्टल ही येलो हुआ है, फूल अंदर नहीं गया है। हाँ, वो अभी अंदर काला ही है कलर का, हाँ काला कलर का फूल अभी आया, तो काला कलर का यहाँ पे बता रहा है, तो काला कलर वो फूल अंदर नहीं गया, फूल का हाँ, उसका वो कोई बाहर कनेक्शन ही नहीं है। है, वो बाहर ही वो है। बाहर ही है। हाँ हाँ। जो क्रिस्टल का खुद ने उस रूप परिणमन हुआ, क्रिस्टल का वो शक्ति है कि वो वैसा हुआ है करके। अभी ऐसी ही आत्मा में ये शरीर झलक रहा है, शरीर अंदर हम्म। नहीं गया, आत्मा में वो शक्ति है, वो हम्म। ज्ञान का आकार वहीं पर बना है। मेरी मेरी शक्ति है कि मेरा ज्ञान का आकार मैं बना सकता हूँ, हम्म। खाली इधर का नहीं है। अनंत अनंत द्रव्य है, सबका मैं आकार यहाँ पे बना सकता हूँ, यहाँ बैठकर यहाँ मैं अपने ज्ञान में मैं पूरा लोकालोक को मैं जान सकता हूँ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को सब कुछ जानने की शक्ति है मुझे, एक समय की पर्याय में मेरी ताकत है देखने की, इतनी मेरी शक्ति है, हम्म। इतनी मेरी शक्ति है। अभी मैं मेरी शक्ति को भूल गया हूँ, अभी जो ये जानने में आ रहा है उधर मैं अटक गया हूँ। अभी इडली को देखा, वड़ा को देखा, वो बोला ये मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं उधर राग में अटक गया उसके बारे में। अभी वो अलग है, हम्म। वो तो गेय है, उसके पीछे तुम क्यों ये। पड़े हो? हम्म। वो इडली और वड़ा उधर जा रहा है शरीर में, और तुम क्या कर रहे हो, राग कर रहे हो। हम्म। अभी हम तो ऐसे ही हो रहा है खाने में, आप एग्जाम्पल बहुत सारा एग्जाम्पल है खाने हाँ, के लिए, तो एक बहुत एक है। एग्जाम्पल दिया। ऐसा अभी कोई दृश्य देख रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगा, क्या ग्रीन सीनरी है, क्या ब्यूटीफुल है, क्या माउंटेन है, क्या हिल है, या क्या माउंट टाइटलिस है, वो सब हम देखते हैं हम्म। और हमको राग हो जाता है। आपको यकीन नहीं है, अगर ज्यादा राग करेंगे तो वहां एक इंद्रिय होके जन्म लेना पड़ेगा वापस, ज्यादा राग करेंगे तो। अभी आप जाते हो सीनरी देखते हो, क्या व्यू है, हम्म। क्या सनसेट है, क्या ग्रीनरी है, कितना क्या हवा अच्छा है। कितना अच्छा कितना अच्छा। अगर उस समय में गति का बंद हो गया तो 100% नेक्स्ट भाव में उधर ही जन्म लेना है आपको, वो झाड़ बनकर रहेंगे आप वहां पर। क्या पानी है यहाँ पे, फिर ये पानी का जीव बनकर रहना पड़ेगा वहां पर, उधर उसी जगह पर। तो इतना खतरनाक है राग और द्वेष का खेल। अगर उस समय में अगर आपका आयु बंद हो जाता है तो उधर जाना पड़ेगा आपको। फिर आप कोई एनिमल को देखेंगे, अरे कितना सुंदर एनिमल है, क्या एनिमल है, क्या मस्त है करके, उधर ही जन्म लेना पड़ेगा, उसका पेट में जाएंगे आप, डेफिनेटली हम्म। पेट में जाएंगे, उसके पेट में जन्म लेना है जाकर। इसलिए ज्यादा राग द्वेष नहीं करना है, अगर राग द्वेष हो भी रहे तो उसे छूटा पड़ो, डेंजर है वो राग हम्म। द्वेष। अलग खाने, देखना। अगर खाने में भी अगर आपका राग द्वेष हो रहा है तो तिरंज गति में जाना पड़ेगा, खाने में राग द्वेष हुआ तो बहुत डेंजर है राग और द्वेष। क्योंकि गति कभी किसकी आयु बंदेगी बंदेगी पता नहीं है, 2/3 ऑफ के एज के बाद में कभी भी गति बन सकती है। आप कोई भी काम करते रहो कभी भी गति बन सकती है, जागृत अवस्था में गति बनती है, ध्यान रखना। आपका आयुष्य कितना है किसी को मालूम है कि किसका आयुष्य कितना है, 2/3 ऑफ द एज कभी आएगा किसी को मालूम नहीं है। उसके बाद में 8 चांस मिलेंगे गति बंद होने का, उस 8 चांस में भी 7 चांस में नहीं भी बन सकती है, लास्ट वाला चांस में भी बन सकती है, और मरने के एक थोड़े टाइम के पहले भी बन सकती है। ऐसा नहीं समझना कि मेरी गति अभी बंद गई मैं क्या करूं करके, गति बंद भी गई तो भी अगर आप ये पढ़ेंगे जिनवाणी, तो आपका गति का जो है ना वो कर्म वीक हो जाएगा। अभी सैनिक महाराजा 7वीं नरक का बंद किया था, उसने धर्म ध्यान यहाँ पे बराबर से आत्मा का सब सुना वगैरह, आत्मा का अनुभव किया, और उसके बाद में उसका पहला नरक का कम हो गया उसका आयु। अभी 33 सागर का कर्म फल भोगना था उसको जाके, उसका सिर्फ हम्म। 84,000 साल में हो गया, डिस्काउंट बहुत मिलने वाला है। ऐसा मत समझना कि कभी भी ये आपका नुकसान होने वाला है सुनने से, सुनने से फायदा ही फायदा है, फायदा ही फायदा है, वन साइड फायदा है बस, नुकसान है ही नहीं। जिनवाणी में एक एक शब्द नहीं समझ में आए तो भी आप सुनिए, हम्म। क्या सुनिए कैसा है।
घड़े में जब आप पानी डालते हो, नया घड़ा लाते हो ना, सूखा रहता है पूरा, तो पहला 100 बूंद है ना, वो पानी दिखेगा नहीं, खींच लेगा मटका। 101वां पानी का बूंद वो आपको दिखना चालू होगा। तो जो 100 बूंद आपने यहाँ डाला ना, वो वेस्ट नहीं गया, ऐसा मत समझना कि वो वेस्ट गया करके। वो हम्म। फायदा हुआ है आपका, वो डाला करके 101 वाला आपको दिख रहा है पानी। वो बराबर। वेस्ट नहीं होगा कभी भी। नहीं समझ में आ रहा, सुनिए 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 सुनिए, समझ में हम्म। आएगा। देखो हमारी अभी हित की बात रहती तो हम कैसे सुनते हैं। अभी कोई भी, हम जाते रहते हैं, अगर हमारी बात चल रही तो हम रुक कर सुनते हैं ना कि क्या बात चल रही करके। समझ में आता है ना हम्म। हमारी बात रहते तो। कोई दो लोग हम्म। हमारे लिए बारे में बात करते रहते हैं, अरे मेरी बात चल रही है, देखते हैं क्या बात कर रहे हैं करके, तो सुनते हैं ना हम। इसी तरह हम्म। जब जिनवाणी पढ़ रहे हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि मेरी बात चल रही है यहाँ पर, तो सुनिए बराबर हम्म। से, आपकी बात चल रही है। हम्म। हम जिनवाणी ऐसे नहीं सुनते कि मेरी बात चल रही है। हम जिनवाणी सिर के ऊपर वजन देकर टेंशन लेके, अरे भाई क्या सुनना पड़ रहा है करके। क्या ऐसा नहीं, इंटरेस्ट से मेरी बात नहीं चल रही है, मेरे बारे में चल रही है। नहीं, बहुत लोगों को नहीं, ऐसा होता इंटरेस्ट है। तो आ रहा है हमको, हाँ, बहुत इंटरेस्ट। हाँ आपको आ रहा है, मगर ज्यादातर जीवों की ऐसी हालत है, या तो सो जाते हैं या फिर वो इंटरेस्ट नहीं आता है, तो बहुत परेशान हो जाते हैं। हमने देखा कितने लोगों को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते। अभी मैंने तो ऐसे लोगों को देखा, पहली बार आया है तो सोने लग गया, पूछा तो नहीं सर ये सब हमको नहीं समझ में आता है, आप क्यों लाए इधर हमको करके। हम उसका कल्याण के लिए बोलते हैं भाई एक बार तो सुनो आप करके, तो वो बोलते हैं नहीं समझ में आता है, आप क्यों यहाँ पे बिठाए हमको, अभी हमको हमारा काम करने तो हमको जाना है करके। आप बोला करके मैं जबरदस्ती आके बैठा हूँ। ऐसा होता है जीवों का। तो ठीक है, मगर वो नहीं है। मगर ये अपने को, अपने रुचि कैसे जागेगी, हमको जगाना पड़ेगा रुचि, भाई ये मेरे हित की बात चल रही है, मेरा फायदा होने वाला है इसमें। अरे अभी हम लौकिक में भी थोड़ा भी फायदा होता है तो हम कितना ध्यान देते हैं। अभी आपको हम्म। लग रहा है कि भाई ये काम करने से मेरे को इतना पैसा प्रॉफिट होने वाला, हम कितना अटेंशन देके करते हैं काम। इसमें तो जन्मों जन्मों अनंत भव आपका खत्म हो जाएगा। ये मोक्ष के नजदीक चले जाएंगे आप। थोड़ा अगर आप दिमाग लगाएंगे ना यहाँ पे, तो मोक्ष के नजदीक चले जाएंगे। 1-2 भव में मोक्ष हो जाएगा, 3 भव में मोक्ष हो जाएगा। कितना पुरुषार्थ आप करेंगे उसके ऊपर है, कितना समझेंगे उसके ऊपर है। अभी ये क्रिस्टल का और मिरर का अगर एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया, कि जो कुछ आप भी देख रहे हो ना, वो सब आपके ही पर्याय में आपको स्वयं को देख रहे हो। आप मैं तो आपको नहीं इसमें देख रहा हूँ। हाँ जी। तो इसमें क्रिस्टल आत्मा है क्या? हाँ, क्रिस्टल ज्ञायक है। ज्ञायक का एक एग्जाम्पल क्रिस्टल को लिया है। क्रिस्टल अभी प्योर फॉर्म में है ना, तो उसमें तो कोई कलर्स नहीं है, उसका हम्म। नेचुरल स्टेट में है, वो ट्रांसपेरेंट कलर है। बराबर। तो आत्मा भी में कुछ भी, आत्मा सिर्फ एक ज्ञायक है, उसका स्वभाव जानना जानना है। तो वो टोटल जितने भी द्रव्य सबको जानेगा वो सहज है, उसका स्वभाव है जानना। तो आत्मा अभी क्या जान रहा है पता है? अभी समझो मैं अभी आपको देख रहा हूँ ना, मैं आपको नहीं देख रहा हूँ। आप मेरे ज्ञान में, यहाँ पे आपका जो जैसा आपका ज्ञेय है वैसा मेरे ज्ञान में इधर आकृति बन गई है। उस आकृति को मैं देख रहा हूँ, और मैं मेरे ज्ञान को ही देख रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि मैं आपको देख रहा हूँ। समझ में आया आपको? मैं मेरे ज्ञान को ही देख रहा हूँ, मैं आपको नहीं देख रहा हूँ। इसी तरह आप भी बराबर है क्या? मुझे नहीं। हाँ जी। रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं क्या? हाँ, रिफ्लेक्शन आप बोल सकते हैं, मगर वो नेचर है उसका। मतलब रिफ्लेक्शन मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्शन भी नहीं बोल पाएंगे आप, क्योंकि आप मैं अंदर नहीं गए, मेरे ज्ञान के अंदर नहीं गए। आप आपकी जगह पे, तो भी मैं, मेरा ज्ञान मेरा ही इधर अलग बना है, रिफ्लेक्शन भी नहीं हो, ज्ञान ने आकार बनाया नया, रिफ्लेक्शन भी नहीं हुआ है। मतलब कैसा है, रिफ्लेक्शन भी नहीं हुआ, ज्ञान ने क्या किया, ज्ञान की शक्ति से आपका आकार मेरे में अभी बना दिया है, और मैं मेरे ज्ञान को ही जान रहा हूं, मैं आपको नहीं जान रहा हूं। अभी अभी एग्जाम्पल और एक देता हूं आपको, जो चंद्रमा है, चंद्रमा पानी के अंदर आप देखा, कोई बच्चा रहेगा तो पकड़ने के लिए जाएगा ना पानी में, तो वो जाके देखेगा, वो तो चंद्रमा नहीं, पानी है वो तो चंद्रमा भी नहीं गया, वो रिफ्लेक्शन आप बोल रहे हो। मगर यहाँ पे आत्मा में रिफ्लेक्शन जैसा नहीं होता, वो स्वयं वो आकार बनाता है यहाँ पर, वो बनाता है यहाँ पे। अभी समझो अभी मैं यहाँ पे हूँ, मैं अभी अमेरिका के बारे में सोच रहा हूँ, तो अमेरिका का ज्ञान मेरे को, अमेरिका गया नहीं मैं, तो भी यहाँ बैठ के वहां का ज्ञान कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, ज्ञान कहीं ट्रैवल नहीं करता है, ज्ञान यहाँ पे रहकर वो रचना कर सकता है, इसकी शक्ति है इतनी। बाय डिफॉल्ट उसकी शक्ति है, उसका नेचर है। इसीलिए इसको 3 लोक का नाथ बोला है, ये कहीं जाता नहीं है, यहाँ रहकर इसको जानने की शक्ति है। अभी अलोकाकाश इतना बड़ा है, स्पेस इतना बड़ा है, कोई भी डायरेक्शन में उसका एंडलेस है स्पेस, हम्म। आकाश। अलोकाकाश में तो कोई द्रव्य भी नहीं रहता है, जा भी नहीं सकता कोई भी वहां पर। मगर ज्ञान यहाँ रहकर वो जानता है पूरा, जितना अलोकाकाश है सबको यहाँ बैठकर जान सकता है ज्ञान। और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों जान सकता है ज्ञान। ये ज्ञान मैं हूं। अभी मुझे मेरी महिमा नहीं आ रही है कि ये मैं हूं करके,
मुझे सब चीजों की महिमा आ रही है। मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, इतना प्रॉपर्टी है, मैं इधर देखने के लिए गया, उधर गया, इधर गया, सब है। ये फूड अच्छा है, वो अच्छा है, सब वैल्यू आ रहा है, सबकी वैल्यू आ रहा है। ये शरीर इतना सुंदर है, शरीर का ये सब वो सब समझ में आ रहा है। मेरी वैल्यू मुझे नहीं आ रही। अगर मैं नहीं होता तो इनको सबको कौन जानता था? अभी मैं नहीं होता तो ये गोल्ड का वैल्यूएशन कौन करता था? डायमंड का वैल्यू कौन करता था? मैं हूं करके तो कर रहा हूं। अभी वो गाय भैंस को बोलो, वो थोड़ी करता है डायमंड का गोल्ड का वैल्यू। मैंने किया। ठीक है, तो इसी तरह मैं मेरी वैल्यू करना भूल गया हूं। मुझे मेरी वैल्यू करना है। समय सार का यही सार है कि जो समय सार है उसकी आप वैल्यू करो। उसकी वैल्यू करेंगे तो अरिहंत बन जाएंगे, सिद्ध दशा में प्राप्त हो जाएगी आपको। अभी आपने क्या किया? अपनी वैल्यू छोड़कर आप बाहर उलझ गए पूरा। ऐसे उलझे, ऐसे बाहर गए, ऐसे बाहर गए, ऐसे बाहर गए, रिटर्न ही नहीं आ रहे अपने घर को। अपने घर से आप बाहर निकले और वापस वापस ही नहीं आ रहे। तो दुखी ही रहने वाले हम। जब तक अपने घर में रिटर्न नहीं आएंगे तब तक दुखी रहने वाले। आपको प्राइड फील होना चाहिए, अरे मैं गायक, मैं गायक, मैं गायक, मैं गायक। अभी आएगा। अभी चौथा गाथा हम लोग अभी पढ़ेंगे। पांचवी गाथा में आचार्य बताएंगे कि मैं आपको भगवान आत्मा बताऊंगा। भगवान आत्मा मतलब मेरे मुझे बताएंगे वो कि मैं कौन हूं करके। तो मुझे मेरी भगवान आत्मा बताने का वो प्रतिज्ञा करेंगे वहां पे पांचवे गाथा में। छठे गाथा से शुरू हो जाएगा कि मैं कौन हूं करके। शुरू होगा अप्रमत्त भी नहीं, मैं प्रमत्त भी नहीं। वो बहुत इंटरेस्टिंग गाता है। गुरुदेव ने 5 सेशन 5 घंटा इसके ऊपर व्याख्यान एक ही गाथा के ऊपर किया। छठी गाथा के ऊपर गुरुदेव ने। मैंने आपको आज पोस्ट किया रहेगा। आपको लगा रहेगा इतना सारा क्यों भेज रहे करके। मगर उन्होंने एक गाथा के ऊपर ही 5 प्रवचन किए, तो मेरे को तो भेजना ही पड़ेगा आपको। 20 नंबर का प्रवचन, 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर। 6 प्रवचन उन्होंने सिर्फ छठी गाथा के ऊपर किया है। एक एक गाथा के ऊपर। तो इसलिए मैंने आपको शेयर किया हूं। तो इधर भी हम समझ लेंगे। ठीक है, तो अभी पढ़ लीजिए, भगवान पढ़ लीजिए। उनको जी एक हाँ जी। क्वेश्चन, एक एक मैं अभी पूछूं क्या? हाँ जी, पूछिए। एक आत्मा के अभी अंदर हमारे शरीर के अंदर ही रहता है ना ज्ञान, बाहर शरीर शरीर अलग के है। अंदर बोले। नहीं नहीं, शरीर हाँ अलग है, अलग है आत्मा अलग है। हाँ पर आत्मा अभी तो इसके साथ है, तो एक इसके जगह, आकार एक से ही जगह, रहता है। दोनों एक जगह पे है। आत्मा और शरीर एक जगह पे ही है अभी। बस उतना ही, उसके बाहर उतना ही रहता है ना, वो अंदर ही। देखो, दूध अभी और जैसे पानी, दूध क्रिस्टल और ना। पानी कैसा रहता है? दूध और पानी कैसे रहता है? एक जगह पे ही है ना दोनों। दूध और पानी हम्म, एक जगह पे ही है ना। अभी और एक नहीं एग्जांपल देता हूँ, समझ में आएगा आपको। अभी आपने एक लाइट लगाया रूम में और एक दूसरी लाइट लगाओ। दोनों लाइट हाँ वहीं पर है ना, कि अलग अलग जगह पे है? और नहीं दोनों लाइट एक अलग अलग है कि नहीं है? आप ट्रायल अलग करके अलग। देखो, लाइट लगा के देखो, एक लाइट लगा, दो लाइट लगा, तो दोनों उसी जगह पे है। और एक लाइट बंद करो तो वो ये पहली वाली लाइट वहीं पे है। वापस दूसरी वाली हम्म लाइट चालू करो, उधर ही है। तीसरी वाली लाइट चालू करो, वो भी उधर ही है। चौथी वाली लाइट चालू करो, ये एडजस्ट करते हैं एक दूसरे को। ये हम्म क्षेत्र भी है ना, अपने आप को एडजस्ट करते हैं, उसी जगह पे रह सकते हैं, क्षेत्र के मिलकर रहते भी है। इस संसार में असंख्यात प्रदेश है लोकाकाश में। और हमें अनंत 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 जीव और अनंत 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 पुद्गल परमाणु। तो कहाँ रहेंगे असंख्यात प्रदेश में? जगह कम है, मेंबर ज्यादा है। कहेंगे हम्म कहाँ रहेंगे? शेयरिंग कर रहे हैं हम सब साथ में। हमारे को एक प्रदेश भी नहीं रहने के लिए, एक जीव को हम शेयरिंग कर हम्म। रहे हैं। एक प्रदेश नहीं है। बोलो कितना बड़ा हम लोग बात करते हैं, मेरे ये प्रॉपर्टी इतना एकड़ जगह है, ये है, वो है। तो एक प्रदेश मेरे लिए अलॉटेड नहीं है। मेरे को रहना है तो 2 3 या 10 अनंत जीवों के साथ में ही मुझे रहना है। और वो पुद्गल साथ में रहेगा अलग। अभी एक एग्जांपल देता हूं तो समझ में आएगा। एक सुई के नोक के ऊपर, एक सुई का जो कॉर्नर होता है बॉर्डर ना, उसके ऊपर जमीकंद में, तो एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, उसमें असंख्यात शरीर। तो एक नोक, एक सुई के बॉर्डर पर इतनी छोटी सी जगह में असंख्यात शरीर हुआ। असंख्यात का मीनिंग समझ में आया? काउंटलेस। उसमें उसके बाद में एक शरीर में कितने जीव है जो आज दिन तक सिद्ध नहीं हुए हैं? उससे भी अनंत गुना जीव एक शरीर के अंदर जीव है। तो क्वांटिटी समझ में आ गया आपको? अनंत मतलब इतनी जो हाँ बड़ी समझ में क्वांटिटी आया। एक शरीर के अंदर, वैसे असंख्य शरीर एक सुई के नोक के ऊपर है, बराबर है। अभी आपको ये समझ में। समझाना है कि इतने सारे जगह, जगह कितनी, इतनी छोटी, उसमें कितने हम्म क्वांटिटी जीव हो गए? आप असंख्यात इंटू फिर मल्टीप्लाई करो अनंत से। अनंत। कितने अनंत है? आज दिन तक जो सिद्ध नहीं हुआ उससे अनंत गुना अनंत। उस अनंत गुना हम्म अनंत से फिर असंख्या से मल्टीप्लाई करो।
उसके बाद में मल्टीप्लाई किया, जो क्वांटिटी है आपको आया, में जो काउंट आया, उस काउंट में क्या करना है पता है? वो तो काउंटलेस ही है, वो तो, उसको क्या करना है, उसको आप समझो कि उसमें उस जीव, वो जीव भी है वहां पे, उसका पुद्गल का शरीर भी है वहां पर। उसके बाद में तेजस शरीर भी है, कार्बन शरीर भी है। और तेजस शरीर में अनंत वर्गणा है, परमाणु की, अनंत परमाणु है। और तेजस शरीर में भी अनंत परमाणु है। और उसका जो औदारिक शरीर है उसमें भी अनंत परमाणु है। और वो सब मिलके एक सुई के नोक के ऊपर रहते हैं, बोलो इतनी कम जगह में इतने मेंबर रहते हैं, बोलो कैसे रहेंगे? एडजस्ट कर रहे हैं वो आपस में। कर रहे। तो आप इसी तरह आप पूरा देखो, लोक में कितने जीव रहेंगे, उनके साथ कितने कर्म के परमाणु रहेंगे, कितने तेजस के परमाणु रहेंगे, कितने औदारिक शरीर के परमाणु रहेंगे, बोलो। ये दुनिया देखो अलग। खचाखच काजल की कोठरी जैसा खचाखच भरा हुआ है संसार। एक भी ऐसा जगह नहीं जहाँ पे अनंत जीव नहीं है। एक भी ऐसी जगह नहीं है। आपका अभी टेबल देखो, टेबल के अंदर भी जीव आ रहे जा रहे, ऊपर नीचे हो रहे, हम हमको नहीं दिख रहा है। सूक्ष्म जीव है। दीवार के भी आर पार हो रहे, हमारे शरीर के भी आर पार हो रहे जीव, सूक्ष्म जीव। हमारे शरीर के आर पार जा रहे हैं, अभी हम बैठे हैं, हमारे शरीर के आर पार जा रहे हैं। अंदर जो है वो अलग है, त्रस्त जीव। त्रस्त जीव को छोड़ो, देखो वायरस है, बैक्टीरिया, या जो अंदर कीड़े मकोड़े है ना, वो सब त्रस्त जीव, वो अलग। वो छोड़कर सूक्ष्म जो जीव है वो आर पार हो रहे हैं शरीर से अभी। तो ये ऐसी हालत है पूरी, जीव ही जीव है, जीव ही जीव है, हर जगह पे जीव है। और हर जीव जन्म मरण कर रहा है। और हम भी जन्म मरण करते करते अभी यहाँ पर है, मनुष्य पर्याय में, अभी फिलहाल में है। अभी यहाँ पे स्टॉप है हमारा, थोड़ा देर तक के लिए। फिर आगे जर्नी है चालू। मगर चिंता नहीं करनी है, जर्नी का हमको समझ में आ गया कि कैसी जर्नी हो रही है। हमको ये जिनवाणी मिल गई है। तो जिनवाणी से हम लोग मुक्ति का प्रयास करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। ज्यादा भाव नहीं लगने वाला है, थोड़े ही भाव में मुक्त हो सकते हैं हम, थोड़ा बराबर से समझ लेंगे तो। जी डागा साहब बोलिए। That is why human being is called as a human being. Being बोले तो it is a जी जी जी। क्या बोलते डूअर हैं नहीं, डूअर नहीं, बिंग मतलब डूअर नहीं है। डूअर नहीं, बींग है। 10 या 15 बॉम्बे बॉम्बे हाँ। में कितने सिस्टम्स है, मुंबई में उतना जी। एक, ये तो भी ह्यूमन बॉडी में इतने सिस्टम्स है, इतने वायरस है, हम्म। इतने बैक्टीरियाज है, इतने गुड बैक्टीरियाज, बैड वाइट कॉर्पस्कल्स, इतने सिस्टम्स भरे पड़े हैं। जी That's why it is being, being is जी called जी, because of बींग बराबर है, बींग है बराबर। देखो अभी इसीलिए समय सार में सिर्फ मैं कौन हूं इसी के बारे में बात चल रही है। वो शुद्धात्मा कौन है, वो भगवान आत्मा कौन है, वो ज्ञायक कौन है, वो मैं हूं। तो मैं पर नाम, मुझे मेरी वैल्यूएशन आनी चाहिए। मुझे मेरे ऊपर प्राइड फील होना है, अरे मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक। ऐसा उल्लास आएगा, इतना आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। अरे मैं हूं, ये तो मैं रहा, मैं तो अविनाशी हूँ, मुझे कुछ डर ही नहीं है। मैं तो कभी नष्ट होने वाला नहीं हूं, तो मैं क्यों चिंता करूं, बोलिए। मैं परिपूर्ण हूं, मैं क्यों चिंता करूं। मैं नष्ट होने वाला नहीं, मैं क्यों चिंता करूं। मैं चिंता क्यों कर रहा हूं, मैं अपने आप को शरीर माना करके सब मेरा प्रॉब्लम हो रहा है। रॉन्ग बिलीफ के कारण से प्रॉब्लम हो रही है। बिलीफ राइट हो जाएगी तो ये तो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद लूटो, पूरा 24 घंटा आनंद लूटो आप। आनंद लूटने के अलावा और कुछ भी नहीं है काम, बस आनंद लूटना है। कोई गाली दिया आनंद, कोई प्रेस किया आनंद, कोई हमारे को बड़ा चढ़ा के बात किया तो भी आनंद, कोई थप्पड़ मार दिया तो भी आनंद। सब झलक रहे हैं ना कुंतु जी। हाँ सब सब झलक जो रहे हैं, मेरे को तो छू भी नहीं सकता है वो। क्या बात कही आपने, सब झलक रहे हैं, छू भी नहीं सकता मुझे वो। एकदम सही बोला आपने। अभी सामने वाला अगर थप्पड़ मारा तो थप्पड़ मेरे को टच भी नहीं कर सकता, वो थप्पड़ क्या मारेगा। वो मेरे को छू भी नहीं सकता है, वो उसका अज्ञान है जो मान रहा है कि मैंने मारा है करके। कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता, कोई कुछ अंदर घुसने का चांस ही नहीं है ना। सब झलक रहे बस। अंदर घुस ही नहीं सकता, ऑप्शन ही नहीं, सब दरवाजा बंद है। आप घुसेंगे किधर अंदर। और मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ, मेरा भी दरवाजा बंद है। कोई मेरे अंदर नहीं आ सकता, वो भी दरवाजा बंद है, उसका खुद का ही दरवाजा बंद है, उसको मालूम नहीं है। उसको लग रहा है कि मैं घुस रहा हूँ दूसरे के घर में। वो भी बाहर नहीं निकल सकता, मैं भी बाहर नहीं निकल सकता हूँ, वो पुद्गल भी अपने बाहर नहीं निकल सकता है। तो फिर क्या है सब। ये झूठा संसार है पूरा। देखो झूठा संसार भी नहीं, संसार भी है। ज्ञान में जानने में आ रहा है। ऐसा नहीं कि हमको ये नहीं समझना है कि वो झूठ है, संसार झूठ नहीं है, संसार है। जैन दर्शन ये कहता है कि संसार झूठा नहीं है। व्यवहार भी झूठा नहीं है, व्यवहार व्यवहार की जगह सत्य है। निश्चय निश्चय की जगह सत्य है। आपको देखने की दृष्टि बराबर रखी कि कैसे देखना है आपको। निश्चय की दृष्टि से देखेंगे तो व्यवहार असत्य कहलाएगा, मगर व्यवहार व्यवहार की जगह में सत्य है।
जो झूठ है ना वो भी सत्य है, झूठ की जगह पे झूठ सत्य है, झूठ है। ऐसा नहीं कि झूठ नहीं है, झूठ झूठ वो भी सत्य है। तो है, एग्जिस्टेंस है, संसार का एग्जिस्टेंस है। अभी सांख्यमति बोलते हैं कि तो सब माया है, ये माया नहीं है। संसार है, दिख रहा है सब। अभी आप मेरे में झलक रहे, मतलब आप नहीं हो क्या, आप हो। हम्म अभी वो सांख्यमति बोलते कि आप वो माया है तो कुछ नहीं है सब, सिर्फ पुरुष अकेला है, फिर वो बाकी माया है, पूरा माया नहीं है। ये छह द्रव्य है इस संसार में। उद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है। सभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैं जानने वाला हूँ, मेरा स्वभाव है जानना 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 जानना। तो मेरे स्वरूप को आपको जानना है, अपने स्वरूप क्या है अपने को जानना है। जब तक हम हमारे स्वरूप को नहीं जानेंगे तो हम कभी सुखी होने वाले नहीं है। स्वरूप को जानना ही पड़ेगा, आप कौन हो, आपकी प्रॉपर्टी क्या है, भाई सब एक सेवा समझना है। है जो हाँ जी। जी। मिल जाएगा कौन आगे थोड़ा। बढ़ेंगे। जी आगे पढ़िए। भावार्थ भावार्थ पढ़ूं क्या कुंतु जी? हाँ 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 हाँ। देखिए ये अब इस 12 तक हो गया था हमारा, टीका तो हो गई थी चौथे नंबर की कलश में। तो चौथे हम्म नंबर की टीका, गाथा, चौथा नंबर की गाथा को एक बार यहाँ पढ़ लेंगे क्या, ये एक मीनिंग पढ़ लेंगे। सर्व लोगों हाँ को काम भोग संबंधी बंध की कथा तो सुनने में आ गई है, परिचय में भी आ गई है और अनुभव में भी आ गई है। इसलिए सुलभ है, किंतु भिन्न आत्मा का एकत्व होना कभी न तो सुना है, न परिचय में आया है और न अनुभव में आया है। इसलिए एकमात्र वही सुलभ नहीं है। ठीक है। अभी ये वाला ये पढ़कर फिर ये चालू कर दीजिए, ये वाला अभी एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, ये दो तीन बार हो गया है। एक बार टीका हाँ पढ़ के फिर ये भावार्थ शुरू कर लेंगे। टीका। इस समस्त जीवलोक को काम भोग संबंधी कथा एकत्व से विरुद्ध होने से अत्यंत विसंवाद कराने वाली है। आत्मा का अत्यंत अगर अनिष्ट देखो कर आप पढ़ रहे हो, अगर कोई समझ में नहीं आएगा तो बात तुरंत पूछना है वहीं पर रुककर। किसी को भी कुछ समझ में आया तो तुरंत पूछना है आपको वर्ड, उसका अर्थ पूछना है क्या है करके। जी। आत्मा का अत्यंत अनिष्ट करने वाली है, तथापि पहले अनंत बार सुनने में आई है, अनंत बार परिचय में आई है और अनंत बार अनुभव अनुभव में भी आ चुकी है। वह जीव लोक संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है। निरंतर द्रव्य क्षेत्र काल भव और भावरूप अनंत अनंत परावर्तनों के कारण भ्रमण को प्राप्त हुआ है। समस्त विश्व को एक छत्र राज्य से यश करने वाला ये महामोह रूपी भूत, जिसके पास बैल की भांति भार वहन देखो कराता ये है। क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है ये, कि ये जो मोह है ना, मोह रूपी भूत क्या करा रहा है, हमारे से बैल की भांति भार वाहन करवा रहा है। सुबह से शाम तक मजदूरी कराता है हमारे से। क्या क्या मजदूरी कराता है, ऑफिस का, घर का, इधर उधर सब मजदूरी कराता है पूरा दिन। शुभ भाव का अशुभ भाव का, पुण्य करो पाप करो, पुण्य करो पाप करो, ऐसा बैल के जैसा काम कराता है हमारे को। और थोड़ा बहुत खाने को देता है। ये मोह रूपी भूत हमारे पीछे लगा हुआ है, हमको मालूम नहीं पड़ रहा है। ये जो हम दिन रात भागा दौड़ी कर रहे हैं, ये हमाली जो कर रहे हैं, ये हमाली मोह के कारण हमारी हमाली हो रही, मगर हमको मालूम नहीं पड़ रहा कि हम हमाली कर रहे हैं। हमको लग रहा है देखो मैंने कितना अच्छा किया, क्या मैंने बिजनेस एक्सपांशन किया, कितने मैंने पैसे कमाए, कितना अच्छा शादी किया मैंने, कितने मेरे अच्छे रिलेशन है। ये सब मजदूरी है। पाप की मजदूरी, पुण्य की मजदूरी, पाप की मजदूरी, पुण्य की मजदूरी। 24 घंटा यही गुलामगिरी करते 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 हमारी जिंदगी चल रही है। और एक दिन हम मर जाएंगे ये गुलामी करते करते। अगले जन्म में वही कंटिन्यू, वापस वापस वहां जाओ, वहां पे जन्म लेंगे, खाना पीना ढूंढेंगे जन्म लेते। कहाँ खाना अवेलेबल है, क्योंकि कौन सा योनि में जाएंगे मालूम नहीं आपको। ठीक है, वहां खाना पीना ढूंढेंगे पहला, खाना पीना खाना पीना खाना पीना वही। फिर अगर संगी पंचेंद्रिय जीव है तो शादी वादी करेंगे, बच्चे वगैरह करेंगे। अगर अगर संगी पंचेंद्रिय जीव नहीं तो भी बच्चे होंगे, वो हो जाएंगे। संगी पंचेंद्रिय तो थोड़ा सिलेक्शन वगैरह ये सब होगा। तो ऐसा करते 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 फिर वहां पे भी मर जाएंगे। फिर ऐसा चलता रहेगा हमारा। तो ये कौन करवा रहा है हमारे से, मोह करवा रहा है। अभी मोह से हमको निकलना है बाहर। मोह ने क्या किया, हमको हिप्नोटाइज कर लिया। अभी हिप्नोटाइज वर्ड से तो आप समझ में आ जाएगा, अभी वो जो बोल रहा है वैसे करना पड़ेगा हमको। अभी इंग्लिश में हिप्नोटाइज बोलते हैं, यहाँ पे हिंदी में क्या बोलेंगे, कि देखो उसने मोह रूपी मदिरा पिला दिया आपको, उसने दारू पिला दिया, नशा चढ़ गया आपको। और नशे में आप क्या कर रहे हैं, बेकी बेकी बातें कर रहे हैं कि मैं हस्बैंड हूँ, मैं वाइफ हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। क्योंकि खुद को तो भूल ही गए आप, नशा चढ़ गया आपको, मोह का नशा चढ़ा हुआ है। अभी ये नशा उतारना है हमारे को। हाँ जी, ज्ञान जी साहब बोलिए।
हिंदी में उसको सम्मोहन कहते हैं, हाँ हिप्नोटाइज को। हाँ, समोन भी बराबर है, मगर यहाँ पे और एक जो वर्ड इन्होंने शास्त्र में जो दिया ना, वो हाँ। वाला मोह की मदिरा करके यूज किया उन्होंने वर्ड, मोह रूपी अच्छा। मदिरा। वो समोन वशी अच्छा। अच्छा अच्छा। करना। वर्ड है, समोन भी अच्छा वर्ड है, समोन भी हो गए हम लोग। अलग अलग एंगल से देखिए, अभी अपने को समझना है तो हम कैसा समझना है, अलग अलग एंगल से समझ सकते हैं भाई। समोन भी हो गए, या मदिरा हाँ। पी ली और उसका नशा चढ़ गया है, नहीं, वो कहने का। सम्मोहन बोल तो सम्मोहित, सम्मोहित, हाँ सम्मोहन एक ही बराबर है, शब्द, शाब्दिक अर्थ एक ही है। बराबर है। सम्मोह, मोहित, मोह, मोह आप हाँ बोलते मोह रूपी मंदिर है, तो वही है बराबर है। सम्मोहित। हाँ वही सम्मोहन, ऐसा। बराबर है। हाँ हाँ। इसका कहना ये है कि सार क्या है कि हम अपने आप को भूल गए, बस यही कहना है। हम्म, कैसी, बस हम अपने आप को भूल गए। ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपकी मेमोरी लॉस हो गई, आप अपने आप को भूल गए। यही कहना है कि भाई आप भूलना, भूल गए बस। ठीक है, ये मोह रूपी भूत समझ में आ गया आपको, हमाली करवा रहा है। अभी कितनी हमाली करनी है आज के बाद में आप डिसाइड करना। आपको समझ लेना कि जो मैं भाग रहा हूं ना, इसके पीछे वो मोह है। मोह मेरे को भगा रहा है, शांति से बैठने नहीं दे रहा है। ठीक है, हाँ जी, पढ़िए आगे। जोर से प्रकट हुए तृष्णा रूपी रोग के दाह से जिसको अंतरंग में पीड़ा देखो प्रकट तृष्णा को क्या हुई बोला है। मालूम है? हम लोग बोलते देखो मेरे को कितने अच्छे, मेरे को डिजायर है, मेरा एम्बिशन है, मेरा वो है। अरे इसको क्या बोला है? तृष्णा रूपी रोग, उसकी दाह से हम जल रहे हैं। हमको जला रहा है, तृष्णा जला रहा है हमको। हमको क्या लग रहा है? देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, राग अच्छा लग रहा है ना। वो राग क्या है? तृष्णा रूपी रोग है, वो हमको जला रहा है। और अंतरंग में पीड़ा प्रकट हुई है, आकुलित होकर मृग जल की भांति विषय और ग्राम को जिसने घेरा डाल रखा है। हम क्या करें? झपट्टे मारे विषय के ऊपर, ये देखा, ये खाया, ये किया, वो किया, ये किया। पुद्गल के परमाणु के ऊपर झपट्टा मार रहे हैं। पांचों इंद्रिय का और मन का विषय क्या? पुद्गल परमाणु। उसके ऊपर झपट्टा मार रहे हैं बस। ये किया, ये किया, शांति नहीं बिल्कुल। अभी खाना खाया, अभी पानी पिया, अभी ये किया, अभी उधर गए, अभी इधर आए, अभी ये किया, वो किया। सिर्फ पांच इंद्रियों का विषय और मन का विषय, यही काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे आगे पढ़िए। आकुलित हो होकर मृग मृग जल की भांति विषय ग्राम को, इंद्रिय विषयों के समूह को जिसने घेरा डाल रखा है, और वह परस्पर आचार्यत्व भी करता है। हाँ देखो, हम क्या अर्थात करते हैं, सिर्फ यही चुप नहीं बैठते, हम आचार्यत्व करते करके हमारा 2-3 क्लास से बात चल रही है, हम रियल में करते ही आचार्यत्व। आचार्यत्व करते का मतलब क्या है? कि हम सबको ये सजेशन देते हैं कि आप भी करो करके, और उसको समझाते भी, सिखाते। ट्रेनिंग भी क्लास में लेते हैं, जूम क्लास भी लेते हैं, सेशन भी लेते हैं कि भाई आप ये ट्रेनिंग लो, ये आप करो, ये देखो ये टूर अच्छा है। उसका अलग अलग मीटिंग भी, शेड्यूल भी फिक्स करते हैं, जाके समझाते भी, ट्रेनिंग भी देते हैं कि आप ये खाना खाओ अच्छा रहेगा, ये भोग करो अच्छा रहेगा, ये देखो नया डिजाइन का कपड़ा निकला है उसका आप ट्रेनिंग लो। अलग 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 काम भोग की बंद की कथा, यही हमने किया है, इसका ही आचार्यत्व किया आज दिन तक। हमने किया भी और दूसरे को मिसगाइड भी किया हमने पूरा। और हमको लग रहा है कि हम सामने वाले को गाइड अच्छा कर रहे हैं। अभी हमारा देखो, हम मार्केटिंग में है, अभी हम कपड़े की मार्केटिंग करेंगे, अभी हम लैपटॉप की मार्केटिंग करेंगे, अभी हम साबुन की मार्केटिंग करेंगे, और अभी हम सोप की, मतलब अलग अलग चीजों की मार्केट से, परफ्यूम की मार्केटिंग करेंगे। यही तो किया, काम भोग की बंद की कथा है, तो है तो। शरीर के रिलेटेड जो भी आप करेंगे, ये काम भोग बंद की कथा है। या शादी की मार्केटिंग करेंगे, या वेडिंग का प्लान करेंगे, या कुछ भी करेंगे, खाने पीने का करेंगे, इवेंट का करेंगे, सब जो चीज है ये सब काम भोग बंद की कथा है। आत्मा को छोड़कर सभी काम भोग बंद की कथा है, आत्मा को छोड़कर। अभी ये बोलना था आपको कि देखो, अभी भंवरा रहता है ना, भंवरा, ये मतलब ये जो लाइट के पास कौन सा जीव जाता है? वो लाइट के पास भंवरा है ना। पतंगा, पतंगा। हाँ पतंगा। पतंगा लाइट के पास जाता है, बेचारा मर जाता है, टकरा के टकरा के टकरा के। उसको अट्रैक्शन बहुत है लाइट का, तो उसको मालूम नहीं कि वो मर जाएगा करके, तो भी जाता है, टकराता है लाइट से, टकरा के टकरा के टकरा के मर जाता है। उसको कैसा है? वर्ण, वर्ण का उसको अट्रैक्शन अट्रैक्शन है, उसको अच्छा लग रहा है लाइट। उसको एक इंद्रिय का प्रॉब्लम है, वो एक इंद्रिय के पीछे मर गया। ठीक है। अभी और एक रहता है भंवरा, वो फूल के अंदर जाता है। वो फूल के अंदर वो क्यों जाता है? कि उसको परफ्यूम बहुत अच्छा, फूल फूल का सुगंध अच्छा लगता है उसको, तो उसको जो स्मेल है ना, स्मेल का दीवाना है वो। तो वो दीवाना क्या करता है? स्मेल के अंदर जाके बैठ जाता है, और वो निकल सकता है बाहर, मगर उधर क्या होता है, फूल जो है ऊपर से बंद हो जाता है, तभी भी वो अंदर रहता है। उसको अच्छा लगता है कि वो बाहर नहीं निकलता है, नहीं तो उसकी शक्ति है, वो बाहर निकल सकता है, मगर नहीं निकलता है, उसको अच्छा लगता है वो। तो वो क्या करता है, वो विषय का भोग करता करता फूल के अंदर रहता है, वो हाथी आके खा जाता है उस फूल को, तो उसकी जान गई। ये लाइट के पीछे इसकी जान गई। एक एक इंद्रिय का विषय देखो आप। और अभी मछली है, मछली आटा खाने के लिए आती है, उसके अंदर वो लोग पकड़ते हैं उसको, शिकारी।
वो अंदर ये रहता है कांटा, वो उधर मरती है। उसके बाद में और जो ये है ना हिरन, हिरन को संगीत पसंद है, संगीत के पीछे वो जाती है और उसको वो पकड़ लेता है शिकारी, वो उसको मार देता है। और हाथी क्या करता है मालूम, हथनी के पीछे भागता है। हाथी को पकड़ने के लिए हथनी को लेके जाते हैं साथ में, तो हथनी वो बुलाती है उसको, हथनी के पीछे पीछे भाग के वो खड्डा बनाते हैं बड़ा सा, वो फंस जाता है। हाथी हथनी के पीछे जाके पूरा जिंदगी गुलाम रहता है, मतलब वो पकड़ लेता है उसको और पूरा उसका काम करवाते हैं। तो इसी तरह क्या हो रहा है, पांच एक एक इंद्रिय के विषय के पीछे जीव ऐसे मरते हैं। तो अभी आप देखिए, हम पांच इंद्रिय हमारे पास में, पांचों के पीछे पड़े तो हमारा क्या होगा बोलिए। जो एक इंद्रिय के पीछे अपना जान गंवा रहा है, हम पांच इंद्रिय के पीछे पड़ेंगे तो हमारा क्या होगा बोलो हालत। ये सोचने का जरूरी है कि काम भोग बंद की कथा का इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है आगे जाके। अभी तो हमको एंजॉय लग रहा है, अरे मैं एंजॉय करता हूँ, एंटरटेनमेंट लग रहा है मुझे, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, मजा मजा कर रहे हैं, मगर इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। हम संगी पंचेंद्रिय जीव है, हमको समझना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है मुझे। हमको हमारा भला अपना कल्याण समझना चाहिए कि मेरे को अभी क्या करने से क्या हो रहा है करके। अभी मजा आएगा, आपको खाने में मजा आएगा, भोगने में मजा आएगा, सुख लगेगा, मगर वो सुख नहीं है, न अभी है न बाद में है, अभी भी नहीं है। ऐसा मत समझना कि अभी मुझे जो मजा आ रहा है वो रियल में मजा नहीं है, वो तो हमारा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में मजा मान रहे हैं, रियल में मजा नहीं है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो मजा समझ रहे हैं, मजा नहीं है। कर्मों का बंध, हाँ जी। नहीं कर्मों का बंधन है। कर्मों का बंद होगा और कर्म किसी को छोड़ने वाला नहीं, ध्यान रखना। वहां पे कोई आप ये नहीं कर सकते कि भाई किसी का इन्फ्लुएंस लगा दूं मैं करके, कर्म में किसी का इन्फ्लुएंस नहीं लगा सकते, ये सब ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ये साइंस है पूरा। आप ऐसा नहीं कि मैं कोई बड़ा आदमी का सिफारिश लगाऊंगा वहां पर तो मेरे कर्म हल्के पड़ जाएंगे करके। अरिहंत भगवान का भी इन्फ्लुएंस नहीं चलेगा वहां पे, सीधे भगवान का भी इन्फ्लुएंस नहीं चलेगा बोलिए। यहाँ पे संसार में तो चलता है, आप किसी का रेफरेंस दिला दो तो आपको छोड़ा देंगे, जेल से भी छोड़ देंगे, मगर वहां पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो अगर प्रेसिडेंट को पावर है कि भाई आपको जेल से भी छोड़ सकते हैं, मगर हम्म। वहां पे नहीं, कर्मों में नहीं, कर्मों में तो कोई है ही नहीं, मतलब बाय डिफॉल्ट एक सिस्टम है, वो सिस्टम के हिसाब से जैसे आपने भाव कर रहे हैं वैसे ऑटोमेटिक बंधन चालू है, ऑटोमेटिक काम चल रहा है। यहाँ पे आप भाव कर रहे हैं उधर कर्म बंधन हो रहा है, भाव कर रहे हैं कर्म बंधन हो रहा है। आप शुभ अशुभ भाव कर रहे हैं, शुभ अशुभ पुण्य पाप बंद हो रहा है। जैसे आप शुद्धोपयोग में जाएंगे पुण्य पाप का संवर निजरा होगी। तो ये सब ऑटोमेटिक साइंस है, ऑटोमेटिक प्रक्रिया चल रही है, साइंस को आपको समझना है। ये साइंस को नहीं समझेंगे तो हमारा आगे सुखी होने का कोई चांस नहीं है। हमारे तीर्थंकर भगवान बहुत बड़े साइंटिस्ट है, केवली भगवान बहुत बड़े साइंटिस्ट है। उन्होंने साइंस समझाया, धर्म मतलब वो धर्म नहीं संप्रदाय वाला, वो नहीं समझाया कि आप हम्म, दिगंबर हो जाओ, आप श्वेतांबर हो जाओ, आप वेदांती हो जाओ, ऐसे नहीं समझाया उन्होंने। उन्होंने ये समझाया कि ये वस्तु है भाई, मैं भी एक वस्तु हूँ, आप भी एक वस्तु हो, पुद्गल भी वस्तु है, आकाश भी वस्तु है, काल भी वस्तु है, हम सब यहाँ पे इस संसार में रहते हैं। और हमारा काम क्या है, हम क्या कर रहे हैं, तो उसका वो हमको समझा रहे हैं, उसको बोलते हैं सिद्धांत। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका मतलब हमारे को रूल्स एंड रेगुलेशन समझा रहे हैं। रूल्स रेगुलेशन समझ जाएंगे तो वैसा हमको जीना है, हम संसार में तो रहेंगे, कायम के लिए रहने वाले। देखो देखो, ये एक मजे की बात है। अभी हम लोग कौन सी कंट्री में रहते हैं, उस कंट्री का रूल फॉलो करते कि नहीं करते, बराबर से करते हैं। रूल समझते हैं ना बराबर से। और हमको पता है रूल हम्म। तोड़ेंगे तो हमको क्या पनिशमेंट मिलेगा करके। मगर अभी हम जो इस लोक में रहते हैं, ये लोकाकाश में रहते हैं, इसका रूल हम क्यों नहीं समझ रहे कि भाई मैं क्या करूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो रहने तो कायम है मुझे, मैं मरने वाला तो नहीं हूँ। इस देखो, मेरा एग्जिस्टेंस तो फॉर एवर है, अभी आगे फ्यूचर में परमानेंट में रहने वाला हूँ इस लोकाकाश में। इस लोकाकाश में भी मेरे पास ऑप्शन है कि मुझे किधर रहना है। हम्म, तो मैं क्यों नरक सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं क्यों तिरंज गति सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। मुझे मालूम रहेगा तो मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा, वहां पे नहीं जाऊंगा, मेरा रास्ता चेंज करना है मुझे। तो मैं मेरा रास्ता चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये मनुष्य गति का जंक्शन था, यहाँ पे मुझे मेरा रास्ता चेंज करना था इधर, मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं वापिस वही निगोद के रास्ते पे चल रहा हूँ। कितना दिन चलूंगा मैं, मेरी भूल है। ऐसे आप वो नहीं बोलूंगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं था रूल्स इसलिए मैं निगोद के रास्ते पे चल रहा हूँ, नरक के रास्ते पे चल रहा हूँ। ऐसा नहीं बोलेंगे, नहीं, नहीं बोल सकते। आपको ही समझना पड़ेगा रूल्स और आपको ही रास्ता चेंज करना पड़ेगा। तो मोक्ष का मार्ग अलग डायरेक्शन है, ये चारों गति का मार्ग अलग डायरेक्शन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। ये संसार मतलब जो हमारी फैमिली मेंबर्स है वो संसार नहीं है, जो पैसा है मकान है वो संसार नहीं है।
संसार मतलब मिथ्यात्व, हमारे भीतर ही बैठा है संसार। ऐसा मत समझना कि आप जंगल जाएंगे तो आप छूट जाएंगे करके, आपके भीतर मिथ्यात्व जब तक है तब तक वो संसार है, अनंतानुबंधी संसार चलेगा। ये मिथ्यात्व जब तक नहीं जाएगा, आप कहीं पे भी चले जाओ, पाताल में भी चले जाओ, आप छूटेंगे नहीं। आपको साथ में ही बैठा है वो मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व को निकालो आपसे बाहर, तभी आप सुखी होने वाले हो। मिथ्यात्व ही आपका संसार है। संसार मतलब संसरण, संसरण, संसार मतलब संसार कहीं बाहर नहीं है। आप फैमिली के अंदर रह के भी मुक्त हो सकते हो, और युद्ध करते करते भी वहां पे सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हो, फैमिली में भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हो। अंदर आपका मिथ्यात्व है ना, वो आपका बड़ा संसार है, उसको पहचानो और उसको बाहर करो आप। रॉन्ग बिलीफ, मिथ्यात्व मतलब। ठीक है, आगे पढ़िए। अर्थात दूसरों से कहकर उसी प्रकार अंगीकार करवाता है। इसलिए काम भोग की कथा तो सबके लिए सुलभ है, किंतु निर्मल भेद ज्ञान रूपी प्रकाश से स्पष्ट भिन्न दिखाई देने वाला ये मात्र भिन्न आत्मा का एकत्व ही, जो कि सदा प्रकट रूप से अंतरंग में प्रकाशमान है, तथापि कषाय चक्र कषाय समूह के साथ एक रूप जैसा किया जाता है, इसलिए अत्यंत तिरोभाव को प्राप्त हुआ है, ढक रहा है। वह अपने में अनात्मज्ञता होने से, स्वयं आत्मा को न जानने से और अन्य आत्मा को जानने वालों की संगति सेवा न करने से न तो पहले कभी सुना है, न पहले कभी परिचय में आया है, और न पहले ये कभी। आपको समझ में आया तिरोभाव? और ये तिरोभाव को प्राप्त हुआ है, ढक रहा है, समझ में आया ना? तिरोभाव वो है वहां पर, मगर वो ढका हुआ है, वो प्रकट नहीं हो पा रहा है। क्या है कि निर्मल भेद ज्ञान रूपी प्रकाश से स्पष्ट भिन्न दिखाई देने वाला यह मात्र भिन्न आत्मा का एकत्व ही है, जो कि सदा प्रकट रूप से अंतरंग में प्रकाशमान है, तथापि कषाय चक्र कषाय समूह के साथ एक रूप जैसा किया जाता है, इसलिए अत्यंत तिरोभाव को प्राप्त हुआ है, ढक गया है। अभी आत्मा प्रकट है अंदर, मगर वो कषाय के कारण ढक गया है, हम उसको नहीं देख पा रहे है वहां पर, ऐसा नहीं कि नहीं है। तिरोभाव मतलब क्या हो गया? ढक गया है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, अभी मौजूद है। जो शुद्धात्मा है, जो मैं हूँ, अभी मैं हूँ, मगर मैं मुझे नहीं जान पा रहा हूँ। मैं मेरे कषाय को ही मैं पना कर लिया, पुण्य पाप को मैं पना कर लिया, राग द्वेष को ही मैं पना कर रहा हूँ। मैं हूँ, अभी भी हूँ यहाँ पर, मगर मैं जो शुद्धात्मा, उसका तिरोभाव हो गया है, के भी ढक गया है वो, कषाय से ढक गया है कर रह कर भी मैं नहीं जान पा रहा हूँ मुझे। मेरा कंसंट्रेशन पूरा कषाय के ऊपर है, और वही उसी जगह पर आत्मा है, शुद्धात्मा उसी जगह पर है, प्रकाशमान है अभी भी, पूरा शक्ति लबालब भरा हुआ शक्ति से अभी अवेलेबल है, मगर मैं उसका अनुभव भी नहीं कर रहा और उधर मेरा लक्ष्य भी नहीं है, ढक गया हूं मैं। ठीक है, हाँ जी, अपनी अज्ञानता से मैं ढक गया हूं। और अगर ज्ञान कभी के कभी नेत्रों से अगर देखूंगा तो मैं दिखूंगा, अभी दिखूंगा, ज्ञान के नेत्रों से देखना पड़ेगा मुझे। ज्ञान की नेत्र क्या है? भेद ज्ञान रूपी नेत्र। भेद ज्ञान रूपी नेत्र मतलब दूध अलग पानी अलग। सुबह बात हुआ था ना हमारा, दूध अलग पानी अलग। संसार में हम बात करते हैं ना, अभी मैं दूध का दूध पानी का पानी करता हूं करके नहीं बोलते हम हर बात पे। आप क्या समझा है मुझे? मैं अभी दूध का दूध पानी का पानी करके बताऊंगा करके हम बताते हैं ना। अभी हमको क्या बोलना है? अभी मैं आपको ज्ञान अलग और राग अलग करके बताता हूँ, आप क्या समझ के रखा है? मैं सम्यक दृष्टि हूँ। तो ज्ञान अलग राग अलग करना है यहाँ पे जी। और न पहले कभी अनुभव में आया है, इसलिए भिन्न आत्मा का एकत्व सुलभ नहीं है। भावार्थ, इस देखो श्लोक क्या में बोल रहे सकल। हैं, हमने अनादिकाल से न कभी सुना है न अनुभव में आया है किसकी? आत्मा की बात, इसलिए वो सुलभ नहीं है। मैंने मेरी बात ही नहीं सुनी, सबकी सुन ली मैंने, मैंने मेरे बारे में परिचय प्राप्त नहीं किया, इसलिए अभी वो सुलभ नहीं रहा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है अभी। अनादिकाल से मुझे पर की प्रैक्टिस मिली हुई है। अभी आप देखो ना लौकिक में भी। हाँ जी बोलिए। कुंतु जी, यहाँ पे जैसे ये लिखा है ना, भेद ज्ञान प्रकाश से स्पष्ट भिन्न दिखाई देती है, दिखाई देने वाला है मात्र भिन्न आत्मा के एकत्व ही है। ये एक बार बताएंगे क्या कि आत्मा का एकत्व ही है? देखिए, किंतु निर्मल भेद ज्ञान रूपी प्रकाश से स्पष्ट भिन्न दिखाई देने वाला यह मात्र भिन्न आत्मा का एकत्व ही है, जो कि सदा प्रकट रूप से अंतरंग में प्रकाशमान है। वो अवेलेबल है, इसका मतलब वो है, प्रकट रूप है अभी, अभी अभी एग्जिस्ट कर रहा है वो, अभी अवेलेबल है,
मगर हम वहां पे लक्ष्य नहीं कर रहे। ऐसा नहीं कि कहीं से लाना है उसको, वो हम्म। है वहां पे। वो मैं ही हूँ जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, मगर मैं मुझे नहीं जान रहा हूँ। और मैं किसको जान रहा हूँ? मैं पर को जान रहा हूँ। पर को भी जानना मेरा स्वभाव है। मगर क्या हो रहा है, तथापि कषाय चक्र के साथ एक रूप जैसा किया जाता है। देखो, मैं अभी कषाय को एक रूप कर लिया हूं मैं। अभी मैंने क्या किया, मेरी पार्टी छोड़कर दूसरों को मैं मान लिया हूँ। अभी राग द्वेष को मैं मान लिया, शरीर को मैं मान लिया। मैं अपने स्वरूप को भूल गया हूँ कि मैं क्या हूं करके। तो अभी उसके उससे क्या हो गया, मैं मेरा जो स्वरूप है वो ढक गया है, तिरोहित आत्मा हो गया। एकत्व ही है मतलब? कहाँ पे? भिन्न आत्मा एकत्व ही है मतलब? हाँ, एक मिनट। हाँ, भिन्न आत्मा का एकत्व ही है। फोर्थ लाइन है हाँ नीचे हाँ, से। निर्मल वेद ज्ञान रूपी प्रकाश से स्पष्ट भिन्न दिखाई देने वाला। देखो, मैं तो अभी दिखाई दे रहा हूँ, एकत्व ही है मतलब वो आत्मा ही हूं मैं। वो आत्मा ही हूं मैं। एकत्व ही हूं मतलब मैं अभी भी आत्मा ही हूं, मैं पररूप हुआ नहीं हूं अभी भी। एकत्व मतलब अभी भी मैं शुद्धात्मा ही हूं। मैं पररूप नहीं हुआ, एकत्व ही हूं। एकत्व मतलब मैं मेरे में ही हूं, मेरे रूप ही हूं हम्म। मैं प्रकाशमान ही हूं अभी भी। अभी भी मैं शक्ति रूप ही हूं। अभी भी मैं आत्मा ही हूं, मैं बदला नहीं हूं। अभी भी मेरे में हम्म। कुछ घुसे नहीं अंदर बाहर से। एकत्व मतलब मैं अपने से एकत्व छोड़कर बाहर नहीं गया हूं। देखो, पर समय और स्व समय जाना था ना हमने पहले लास्ट इसमें, हाँ तीसरे हाँ। नंबर गाथा में स्व समय और पर समय। एकत्व मतलब स्व समय। मैं अच्छा। दर्शन ज्ञान में ही हूं अभी भी, एकत्व ही हूं। पर मैं गया नहीं मैं दूसरे के टेरिटरी में एंट्री नहीं किया हूं अभी भी। अभी भी मैं अपने द्रव्य में ही हूँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ही हूँ, एकत्व में ही हूँ। पर रूप हुआ नहीं हूं मैं, एकत्व बस ही हूँ। जानना बाकी है, अब बस ऐसे मैं बोल स्वीकार, मैं एक्सेप्ट रहे। नहीं कर रहा हूँ, बस मैं एक ही हूँ। मैं अभी कभी दो हुआ नहीं हूँ, दूसरे जैसा हुआ नहीं हूँ। मैं अपने में ही हूँ, एकत्व मतलब मैं अपने में ही हूँ, अपने को छोड़कर कभी बाहर गया नहीं हूं मैं भी नहीं गया, कोई द्रव्य भी नहीं गया। सब अभी मान्यता समझ भी भूल हो रही। समझ में आया समझ। तो? हाँ हाँ, अब समझ हाँ, में आ ये गया। जो वर्ड्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एकत्व है, हम्म। स्व पर है, उसके बाद में स्व समय पर समय है। ये सबका लगभग मीनिंग एक जैसे ही होता है कि भाई मैं ही हूँ, मुझ मेरे अलावा कुछ नहीं है। नहीं, अब सही से समझ में आ गया अब। जी 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 जी। आगे पढ़िए, ये भावार्थ में और डिटेल देखो। इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना कि जो भावार्थ होता है ना, भावार्थ में ज्यादा समझ में आता है कभी भी। भावार्थ मतलब देखो, आप बोलेंगे ना मुझे समझ में नहीं आया, तभी तुरंत हम्म। आपको भावार्थ पढ़ना है। भावार्थ में सब कुछ समझ में आता है, वैसा समझाते हैं भावार्थ में। कभी भी आगे भी ध्यान रखना, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती तो ये भावार्थ इमीडिएटली पढ़ लेना। तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा उसका भाव क्या है। अभी पढ़िए, हम्म। भावार्थ पढ़िए। भावार्थ। इस लोक में समस्त जीव संसार रूपी चक्र पर चढ़कर पंच परावर्तन रूप भ्रमण करते हैं। वहां उन्हें मोह कर्मोदय रूपी पिशाच के द्वारा जोता जाता है। इसलिए वे विषयों की तृष्णा रूपी दाह से पीड़ित होते हैं और उस दाह का इलाज उपाय इंद्रियों के रूपादि विषयों को जानकर उनकी ओर दौड़ते हैं तथा परस्पर भी विषयों का ही उपदेश करते हैं। इस प्रकार काम तथा भोग की कथा तो अनंत बार सुनी, परिचय में प्राप्त की और उसी का अनुभव किया, इसलिए वह सुलभ है। किंतु सर्व परद्रव्यों से भिन्न एक चैतन्य चमत्कार स्वरूप अपने आत्मा की कथा का ज्ञान अपने को तो अपने से कभी नहीं हुआ और जिन्हें वह ज्ञान हुआ है उनकी कभी सेवा नहीं की। इसलिए उसकी कथा न तो कभी सुनी, न उसका परिचय किया और न उसका अनुभव किया। इसलिए उनकी प्राप्ति सुलभ नहीं, दुर्लभ है। अब देखो, आचार्य आपने कहते हैं। एकत्व का पूछा ना, इधर देखो लिखा है किंतु हम्म। सर्व परद्रव्यों से भिन्न। हम्म। सर्व परद्रव्य से भिन्न, एकत्व मतलब मैं परद्रव्य से भिन्न हूँ। हम्म। परद्रव्य रूप नहीं हुआ हूं मैं मेरे एकत्व में ही हूँ अभी भी। मैं पर रूप नहीं हुआ हूँ। देखो, किंतु सर्व परद्रव्यों से भिन्न एक चैतन्य चमत्कार स्वरूप अपने आत्मा की कथा का मैं अभी भी एक, परद्रव्य से भिन्न मैं एक चैतन्य चमत्कार स्वरूप ही हूं मैं अभी भी। मेरे एकत्व में ही हूं मैं, ऐसा। जी। मतलब मैं अब अभी भी पर रूप नहीं हुआ हूं और न कभी होऊंगा। हाँ, अभी आचार्य कहते हैं कि इसलिए जीव को उस भिन्न आत्मा का एकत्व बतलाते हैं। देखो, अभी आगे पंचवी पांचवी गाथा शुरू हो रही है, उसका अभी हम ये पढ़ लेंगे। हम्म, जो प्राकृत में जो आचार्य कुंद कुंद जी की गाथा है वो पढ़ लेंगे। तम ये यत्त वियत्तम दाहे हम अपनो सभी हवेण
जदि दाहेज पमाणं चुक्केज छलं न घेतव्यम् तम एकत्व विभक्तं दर्शये अहमात्मनः स्वविभवेन यदि दर्शयेयं प्रमाणं स्खलेयं छलम न ग्रहीतव्यम। अभी हिंदी में पढ़ते हैं इसका अर्थ। दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से, दर्शाऊं तो करना प्रमाण, न छल ग्रहो स्खलना बने। अभी गातार्थ पढ़िए, पांचवी गाथा की शुरुआत। उस एकत्व विभक्त आत्मा को मैं आत्मा के निज वैभव से दिखाता हूँ। यदि मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना, और यदि कहीं चूक जाऊं तो छल नहीं ग्रहण करना। एक मिनट, कहाँ पे है? हाँ, उस 30। उस एकत्व विभक्त है ना, यहीं पे। उस हाँ, एकत्व विभक्त आत्मा को मैं आत्मा के निज वैभव से दिखाता हूँ। यदि मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना, और यदि कहीं चूक जाऊं तो छल नहीं ग्रहण करना। हाँ, इसका आगे पढ़िए। ठीक है। ठीक है। आचार्य कहते हैं कि जो कुछ मेरे आत्मा का निज वैभव है, उस सबसे मैं इस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। ऐसा मैंने व्यवसाय उद्यम निर्णय किया है। कैसा है मेरे आत्मा का निज वैभव? कैसा है मेरे आत्मा का निज वैभव? इस लोक में प्रकट समस्त वस्तुओं का प्रकाशक और स्याद पद की मुद्रा वाला जो शब्द ब्रह्मा अनंत का परमागम, उसकी उपासना से जिसका जन्म हुआ, शब्द ब्रह्म ना, शब्द ब्रह्म, शब्द शब्द ब्रह्म ब्रह्म, है। शब्द ब्रह्म अनंत का परमागम है। हाँ जी। उसकी उपासना से जिसका जन्म हुआ है। स्याद का अर्थ कंतचित है, अर्थात कथनचित, किसी कथनचित, कथनचित है। कथनचित त्याग है, का अर्थ कथनचित है, अर्थात किसी प्रकार से, किसी अपेक्षा से कहना। हाँ जी। परमागम को शब्द ब्रह्म कहने का कारण ये है कि अनंत के परमागम में सामान्य धर्मों के वचन गोचर समस्त धर्म की नाम धर्मों के आते हैं, और समस्त धर्मों के नाम आते हैं। और वचन से अगोचर जो विशेष धर्म है उनका अनुमान कराया जाता है। इस हाँ जी। प्रकार वह सर्व वस्तुओं का प्रकाशक है, इसलिए उसे सर्वव्यापी कहा जाता है, और इसलिए उसे शब्द ब्रह्म कहते हैं। शब्द पुनः ब्रह्म। वह हाँ। शब्द ब्रह्म कहते हैं। पुनः वह निज वैभव कैसा है? समस्त विपक्ष अन्यवादियों के द्वारा ग्रहित स्वरता एकांत रूप नए पक्ष के निराकरण में समर्थ अति अति निस्तुत्स निर्बाध युक्ति के अवलंबन अवलंबन से उस निज वैभव का जन्म हुआ है। पुनः वह कैसा है? निर्मल विज्ञान कर आत्मा में अंतर अंतर निमग्न अनंत लीन परम गुरु सर्वज्ञ देव और अपर गुरु गणधरादिक से लेकर हमारे गुरु पर्यंत उनके प्रसाद रूप से दिया गया जो शुद्धात्मा तत्व का अनुग्रह पूर्वक उपदेश, उससे निज वैभव का जन्म हुआ है। पुनः वह कैसा है? निरंतर जता हुआ स्वाद में आता हुआ जो सुंदर आनंद है, उसकी मुद्रा से युक्त प्रचुर संवेदन रूप सब संवेदन से निज वैभव का जन्म हुआ है। यो जिस जिस प्रकार से मेरे ज्ञान का वैभव है, उस समस्त वैभव से दिखाता हूँ। मैं जो ये दिखाऊं तो उसे स्वयं अपने अनुभव प्रत्यक्ष से परीक्षा करके प्रमाण करना, और यदि कहीं अक्षर मात्रा अलंकार युक्ति आदि प्रकारणों से मैं चूक जाऊं तो छल दोष ग्रहण करने में सावधान मत होना। शास्त्र समुद्र के बहुत से प्रकरण है, इसलिए यहाँ सर्व संवेदन रूप अर्थात अर्थ प्रधान है, इसलिए अर्थ की परीक्षा करनी चाहिए। हाँ, देखिए, अभी हम इसको कल समझेंगे बराबर से। इसका बहुत गहरा मीनिंग है, और कल हम इसको समझ लेंगे। आज अभी सेशन अभी एंड करेंगे, और कोई प्रश्न है तो कर लीजिए आज के लिए, और नहीं तो कल हम कंटिन्यू करेंगे जिनवाणी स्तुति को। निज निज में बताई यह सब पार है, खेली जिन भांति हाँ, नासत सदा सतबार सदा बार। सतबार बोलिए जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो। नमोपार जय हो। नमस्कार मत। जय 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 जितेंद्र साहब।
हाँ जी, जय जिनेन्द्र, 9 बार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र। नमो अधिहंता। हाँ जी, पूरा वेद ज्ञान करते रहिए। और मैं जानने वाला हूँ, मैं बोलने वाला नहीं, मैं खाने वाला नहीं, मैं जानने वाला हूँ। मैं कुछ भी जो हो रहा है सब कुछ जानने वाला हूँ। वो जानना 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 जो है ना, अपने वेद ज्ञान में रहिए। चलने वाला मैं नहीं हूँ, मैं जानने वाला हूँ। मैं सोने वाला नहीं, मैं जानने वाला हूँ। मैं जो देखने वाला नहीं, मैं जानने वाला हूँ। जो भी शरीर से जो क्रिया हो रही है सबको मैं जानने वाला हूँ। शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं उसको भी मैं जानने वाला हूँ। कोई अच्छा बोल रहा है उसको भी जान रहा हूँ, कोई बुरा बोल रहा है उसको भी जान रहा हूँ। कोई मुझे कुछ भी तकलीफ दे रहा है उसको भी जान रहा हूँ। तो अपने को अपना समता में रहना है, अपने ज्ञायक भाव के ऊपर लक्ष्य करना है। तो सब कर्मों से हम छूट जाएंगे, अपने स्वभाव पे लक्ष्य करेंगे। और दूसरे से उलझना नहीं, किसी से भी। अगर उलझना हो भी जाता है तो उसको भी ये देखना है कि ये जानने में आ रहा है। अगर आप रिएक्ट भी कर लिया और आपने गुस्सा भी कर लिया, कुछ बोल भी दिया, तो उसको भी जानना है ये राग द्वेष मेरा स्वभाव नहीं है। उससे भी भेद ज्ञान करते रहिए। ठीक है। जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र।